सभी एक साथ अपनी अपनी सीटों पर हम सब बैठ जाएंगे। जो भी हमारे भाई, मुझे पता है कि इतना हिंदू युवा वाहिनी का कार्यक्रम हो और इतनी भारी संख्या में लोग ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। सनातन का युग है और हमारे यहाँ गुरुओं की आप देख रहे हैं जिस तरीके से मन सुशोभित है, तो हम सब उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रक्रिया को चलेंगे। सभी अपना अपना स्थान ले लेंगे जहाँ मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा वो पीछे की तरफ हम अपना स्थान ले लेंगे। साथ में मैं स्वागत करना चाहूंगी रविंद्र जैन जी, हमारे जज साहब गुरुग्राम से हमारे बीच में है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप हरीना जी जो गुरुग्राम के माने हुए अधिवक्ता हैं, संदीप जी का पौधे हैं, वो रोटरी क्लब की भी प्रेसिडेंट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी संस्थाओं से जो आए आपका स्वागत है। मंत्र श्री कृष्ण जी का स्वागत अमित जी मैं करूंगा। श्री अब मैं दिल्ली की टीम से निवेदन करूंगा। दिल्ली पटेल टीम है, इधर से आ जाओ। हो गया? देखिए स्वागत हो गया भाई साहब, आज हो गया। ध्यान कीजिए, रोकने स्वागत करेंगी आशा बड़ोला जी, रेखा त्यागी जी और इंदु गोयल जी, इंदु बंसल जी। हो गया? कृपया समय कम ले, हमें मालूम है हमारे देखिए बहुत प्यारे बहुत इधर होते ना जी, सामने हमारी राष्ट्रीय समिति महामंत्री बहन गीता रोतेले स्वागत कीजिए। निर्माण जी का बहुत स्वागत है। इन बहनों से निवेदन करो, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए बहन जी आइए दीदी सामने। और इसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई रविंद्र चौधरी जी का स्वागत दिल्ली की पूरी टीम करेगी। कहाँ गए? बुला के लाऊं? आशा बड़ोला जी, ललिता त्यागी जी, हमारे बीच में धर्मवीर सिंह जी गेरदा जो पर्यावरण से है, आपका बहुत स्वागत है। और ऐसे लोग चीजें पर्यावरण का ध्यान रखते हो, आपका बहुत स्वागत है। हमारे बीच में भोपाल से आशा गोस्वामी जी बहन हमारी पहुंची, आपका बहुत स्वागत है। हमारे बीच में अंकित गुप्ता जी जो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, आपका बहुत स्वागत है। भाई सुनील शर्मा जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, हमारे बीच में आपका बहुत स्वागत है। और श्री ज्ञानेंद्र शर्मा जी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, आपका बहुत स्वागत है। सामने देखिए, अरे कुछ तो भाई, अरे कुछ के साथ हम भैया, अरे कमल के समर्थक हैं तो क्यों ना जिए। लेकिन हम खुश होते हैं, दीदी
मोबाइल में टीम बनाई जो हमारे साथी इस साइड खड़े हुए हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस साइड में जगह पूरी खाली है, अगर आप इधर आ जाएंगे व्यवस्था बनाने में बहुत ही आराम और सुविधा रहेगी। आपसे निवेदन। हमारे बीच में रणवीर जी आए हैं, आपका बहुत स्वागत है। और वीपी सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे, आपका बहुत स्वागत है भाई साहब। थोड़ा होश पोल के थोड़ी निगाहें वैसे कमजोर होती है, बच्चे व्यक्ति कर देते हैं, मैं कट्टी हो जाऊंगा तो बहन की बात है। कई सवाल मुझे माना है बटोला जी, बहन जी आओ ना, रीतू जी, ललिता जी। जब किसी बहन का नाम लेगा सदा ही दिल्ली की टीम को खड़ा हो जाना चाहिए। तालियां नहीं बजानी, एक जगह बोलेंगे। दूसरों दोनों बोलेंगे जो नहीं हो जाने। होगी क्या रीतू जी? यहाँ इधर कुर्सी अभी नहीं मिलने वाली, जब कुर्सी के लिए पत्थर बड़ा खुल गया लोगों को। हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष मंगई जी की धर्मपत्नी भावना मंगई जी पहुंची, आपका बहुत स्वागत है। एक बार ताली बजाना। अभी सभी जिला अध्यक्ष हमारे यहाँ की प्लीज इधर आ जाए। रघुनाथ वर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय अंकित गुप्ता जी मंच पर आ जाए और श्री वीरेंद्र तोमर जी जो पूर्व एसडीएम रहे पंजाबी बाग, उनसे निवेदन है आप हमारे अंकित गुप्ता जी का स्वागत करें। अंकित गुप्ता जी का स्वागत करेंगे वीरेंद्र तोमर जी और विनीत सानी जी। सानी जी का है दिल्ली की टीम बिल्कुल पीछे राइट पे खड़ी रहनी चाहिए। एक भारत कोड में सुनील शर्मा जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, आप निर्वेद मंच पर आए। और रघुनाथ वर्मा जी और मनोज चौधरी जी निवेदन का स्वागत करें। आशुतोष कुमार सिंह जी जो सीनियर एडवोकेट हैं दिल्ली में, हमारे बीच में पहुंचे, आपका बहुत स्वागत है आशुतोष जी का, बहुत स्वागत। सुनील शर्मा जी, श्री ज्ञानेश शर्मा जी हमारे बीच में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं वो मंच पर आए, आपका बहुत स्वागत है। सुनील शर्मा जी, शायद हो सकता है भीड़ में बीपी लो हो गया। स्पेशल आज के मुख्यमंत्री नीतू कुमारी जी, हिंदू युवावाणी का है, मुझे लगता है आवाज नहीं निकल रही है। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता
माता की वंदे 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 जय श्री राम। हमारे बीच में भरतपुर राजस्थान के हमारे संयोजक बाबा मोहनदास जी पहुंच चुके हैं। आप बहुत स्वागत है बाबा जी को। भाई सामने एक बारी जैसी तालियों की आवाज थी वैसी भारत माता की आवाज है। बोले भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। ऐसे जागता है हिंदू, बहुत मेहनत का काम है ये। 2 बार इनको नारे लगाने पड़े जब जागा रहे। आज कांग्रेस ने डिक्लेयर किया है, कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस। तो मन से नहीं कहना पड़े भारत माता की जय बोलनी है, खुद ही मन से निकलना चाहिए कि भारत माता के लिए समर्पण करना अपनी बात है। आज इस हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित सनातन मार्गदर्शन महोत्सव नाम बहुत प्रभावी है। मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता भी है। मंच पर आसीन क्या दिया है तुमको? आदरणीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर कृष्णानंदपुरी जी महाराज, बाकी जो फोटो दिख रहे हैं उसमें से मुझे लग नहीं रहा कि कोई है मेरे अलावा। चलो मंच पर आसीन सभी परम पूज्य महंत संत गुरु जी के चरणों को नमन करता हूँ और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी महानुभाव व्यक्तित्वों को प्रणाम करता हूँ। सामने बैठे बहनों और भाइयों, सनातन बहुत पुराना है, ये हम सब ने माना है, लेकिन जो मजबूती होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही। इस कारण से इस महोत्सव की उपयोगिता और ज्यादा बढ़ जाती है। आज सबसे 2 और बड़े कार्य हो रहे हैं, हुए आज, और मुझे लगता है उसको इसी कड़ी में जोड़कर आगे चलना चाहिए। आगे कपिल खन्ना जी हमारे दिल्ली प्रदेश विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, आपका हार्दिक स्वागत है। आइए कपिल जी आइए। आज कपिल जी का हमारा कंपटीशन चल रहा है तो मैंने कहा कि मैं पहले बोल ले तो अच्छा रहेगा। पिछले वाले में मैं पहले चल रहा था। मैं बोल रहा हूँ, तो हाँ बात भाई सब तरीका तो ये है जैसा जी
ध्यान रखना पूरा मोमेंट मैं भी एक संघ के वर्ग में गया था, कपिल खन्ना जी का मोमेंट को लेके आओ। महिला समन्वय में, तो एक विषय था समन्वय। कार्यक्रम करना बहुत बड़ा करना बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है, लेकिन समन्वय बनाकर करना, योजना को तरीके से लागू करना, ये सबसे बड़ा काम होता है। जैसे बोला था वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, 75 वर्ष आजादी के बाद और 75 वर्ष आजादी से पहले के। वंदे मातरम ऐसा एक मंत्र जिसने भाषाओं की सीमा को लांघ दिया, क्षेत्र की सीमाओं को लांघ दिया, रंगभेद को लांघ दिया, और देश की आजादी में चाहे नॉर्थ ईस्ट था, वेस्ट था, कहीं के भी लोग थे, लेकिन वंदे भारत को, वंदे मातरम को और वंदे मातरम के गान ने उनको इतनी शक्ति प्रदान करी, अंततः देश को आजाद भारत को छोड़ के भागना पड़ा। ऐसे लोग जो अंग्रेजों लाखों साल से हजारों साल से शासन कर रहे थे, और वंदे मातरम ने ऐसी ताकत उनको दी, ऐसी शक्ति उन्होंने को दी, जिसके मूल मंत्र को लेकर देश आज भी जब वंदे मातरम कहते हैं तो लोग पे खड़े हो जाते हैं। भारत माता का जो ध्वजन है वो मन में आ जाता है। और आज भी अनेक चर्चा होती है कि बात होती है कि संघर्ष होता है, जब वंदे मातरम कहते हैं तो हमें एक दिशा मिलती है, राष्ट्र सर्वोपरि है, भारत माता सर्वोपरि। दूसरा विषय आज के दिन है बोट क्लब पर उसी कांग्रेस ने जिसने वंदे मातरम पर अनेकों बार पाबंदियां लगाई, उसी वंदे मातरम ने वो कांग्रेस ने पहले भी बंदी से लगाई थे, बड़ा प्रारूप था, उसको बोल के छोटा प्रारूप किया, और आजादी के बाद भी की। उसी कांग्रेस ने आजादी के बाद भी बहुत बड़ा धोखा देश को दिया। 7 नवंबर को निहत्ते संत साधु संत बोट क्लब पर गौ माता को लेकर आंदोलन कर रहे थे, और उस आंदोलन के कारण इंदिरा गांधी ने गोली चलाने का ऑर्डर कर दिया और हमारी गौ माताओं की हत्या कर दी। अनेकों साधु संत उसमें मारे गए, लेकिन करपात्री महाराज जी ने कहा कि साधुओं को कोई बात नहीं है, इंसान को कोई बात नहीं है, लेकिन गौ माता की हत्या एक सबसे बड़ा पाप है, जो कि उन्होंने जो श्राप दिया था गांधी खानदान को कि गौ हत्या के कारण इंदिरा गांधी की मृत्यु, राजीव गांधी की मृत्यु, संजय गांधी की मृत्यु गौ माओ को पाष्टी वाले दी। ये गौ के साथ में जिस इतना बड़ा, जबकि हमारी संस्कृति और संस्कार ऐसे हैं कि पहली रोटी गौ को देने के लिए कहा गया है। जीवन की खुशहाली गौ माता के चरणों में होती है। सभी देवी देवताओं का वास गौ माता के रूप में दिखाया गया है, उनके जीवन में दिखाया गया है। इतना बड़ा पाप भी इस कांग्रेस ने किया है, और इसी कांग्रेस ने कि केरल के अंदर चौक पर गौ माता को काट कर उसके मांस को वितरण करने का पाप भी किया है। और यही नहीं, आज जो कहा गया है कि मुस्लिम मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुस्लिम, खुलकर आमने सामने होगा नहीं बात। सर
धड़ से कलम करने की बात आम हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि गांधी वाले मंत्र पर एक थप्पड़ इधर मारा तो वो दूसरा इधर भी मार के दिखा, इस पे अब चलने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं अग्नि अवस्था में जाकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कांग्रेस ने यह भी कहा था कि सनातन को कुचल देना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 300 से सीटें 240 रह गई। क्या आप इस पे एग्री है कि सनातन को कुचल देना चाहिए? करा क्या फिर आप लोगों ने? खाली पटका डालकर जय श्री राम कहने से काम नहीं बनेगा। हमारे किसी भी देवी देवता के हाथ के अंदर जिनकी आप आराधना करते हैं, एक हाथ में कमल होता है तो 9 हाथों के अंदर तलवार और खड़ाम होता है। कौन कहेगा? कौन कहेगा जनमानस को जाकर? कहां से लाएंगे हम उन लोगों को जो सनातन हिंदू और टीके और भगवा को डालकर गुणगान करते हैं और जो करना होता है उसको नहीं कर पाते? नहीं, इस देश में कोई कह सकता है भारत के टुकड़े हो गए इस साल का, इस साल किसका भारत? किसका भारत बताइए आप, किसका भारत है? तुम्हारा भारत होता तो तुम्हारा भी खून खोलता। उसके बाद दिल्ली में सरकार आने के लिए 10 साल लग गए। मुझे लगता है इस महोत्सव से आपको बहुत कुछ लेके जाने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य हम पूर्व से भी नहीं सीख रहे। आजादी से पहले ठीक मानते हैं मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, इसलिए हम राम मंदिर नहीं बना पाए। लेकिन आजादी के बाद भी 70 वर्ष लग गए। राम मंदिर जब राम पैदा हुए थे उनके जगह को स्थापित बताने के लिए कि राम यहां पैदा हुए, राम मंदिर बनना चाहिए। कोर्टों के अंदर केस चलता रहा, कांग्रेस खड़े होकर बताती रही। और सबसे बड़ी दुख की बात है उन्होंने ये भी स्थापित करने की कोशिश की कि राम पैदा ही नहीं हुए, राम थे ही नहीं खोला फोन। उन्होंने कहा राम सेतु भी नहीं है ये जो आप कह रहे हैं, नहीं खोला। मैंने एक बार सोचा हो सकता है बातों से नहीं खोलता हो तो इनको वो एफिडेविट देना चाहिए तुम सब लोगों को जो उन्होंने कोर्ट में पेश किया था कि राम पैदा ही नहीं हुए, राम यहां पे हुए ही नहीं। लिखत को तो मानते होंगे आप लोग सब, उसको भी नहीं मानते। कैसे जागृत करेंगे? कौन सा तरीका है जागृत करने का? इसलिए मैं सुबह एक बैठक को एक करपात्री महाराज जी की बैठक में बोल के आया था, भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम उनका जवाब उनके हिसाब से नहीं दे सकते। तुम गाली नहीं दे सकते, तुम सड़क पे खड़े होकर लड़ नहीं सकते। तो कम से कम जो लड़ने वाली सरकारें हैं जो इस बुराइयों से लड़ रही है उसको वोट देने का आह्वान तो कर ही सकते हो। करोड़ों लोग इतने समागम हो रहे हैं, बैठकें हो रही है, मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन जिनको करना चाहिए वो नहीं करना है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। और ये नहीं अभी से नहीं हुआ, जवाहरलाल नेहरू तो उस समय से कहते थे, कुत्ता कह लो लेकिन हिंदू मत को। लिखा तो मैं नहीं जागृत हुई उसकी पीढ़ी अब तक शासन कर रही है, बेवकूफ बना रही है अभी तक। अभी पीछे मनमोहन सिंह 10 साल शासन करके संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है, तो हमारा हक कहां पर है भाई? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? नहीं जागृत हुए। लगातार वार हो रहा है देश पर, देश की आत्मा पर वार हो रहा है।
लेकिन हम जागने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें जागने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरे से बहुत लोग बोलते हैं, तो मैं इलेक्शन में जाता हूँ ना, तो मुझसे बहुत बोलते हैं लोग, भाई साहब इस पोलिंग को तो नहीं जीत सकते। भाई क्यों नहीं जीत सकते? 25% माइनॉरिटी के लोग हैं, हाफ तो 75 आ गए। तुम 25% जाओ, गुलामी करो, उनके पैर में पकड़ो। तुम 25% जीत जाते हो, 75% कैसे हार जाते हैं? उनसे पूछो जाकर। वो व्यक्ति सुबह उठते हैं, सबसे ज्यादा सबसे पहले अपने समाज के लिए बीजेपी को गाली बकते हैं और बीजेपी की सरकार का मकान लेते हैं, शौचालय लेते हैं, खाना भोजन लेते हैं और देश की जो स्थिति है उसको बदलने का काम करते हैं। एक होते हैं, मजबूत होते हैं। ये हमें उनसे सीखना चाहिए, कैसे मजबूत और एक होते हैं, और अपने अंदर फिर चिंतन करना चाहिए। एक कांग्रेस सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वर्तमान में कह दिया कि मोदी को जिताओगे तो सनातन आ जाएगा। तब भी सनातनियों ने गौरव महसूस ही नहीं किया कि कांग्रेस डर रही है हमसे, कांग्रेस घबरा रही है हमसे कि सनातन एक हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी 300 से 240 रह गए। आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। वो बार बार नए नए प्रयोग कर रहे हैं आपकी शक्ति को आकलन करने के लिए, लेकिन उनके आकलन के अंदर आप शक्ति विहीन दिखाई देते हैं। जिन्होंने सेना को कमजोर करने का काम किया, जिन्होंने आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम किया, जिनके घर के अंदर आतंकवादी भोजन किया करते थे, बिरयानी खाने आते थे, जब तक हम जागरूक नहीं हुए। सेना की क्या हालत थी? पहली बार 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद में 2017 के अंदर भारत की बनी हुई तोप से सलामी दी गई थी। उससे पहले हम विदेशों से तोप बना के सलामी दिया करते थे। ऐसा बात, बंदूक तोप खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। आतंकवादी आते थे, हमारे स्कूलों को जला दिया करते थे, पत्थर सेना पे मारा करते थे। आज बदलता हुआ भारत है, और इस बदलते हुए भारत के लिए आपको बहुत मजबूती से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आवश्यकता के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें जो आज जिनको हम आने वाले समय में लगातार स्पीड से चाह रहे हैं, 5 परिवर्तन, पंच परिवर्तन पे आप काम कीजिएगा और समझ लें, अगर उस पे काम नहीं करोगे, ये मोदी जी के सरकार में आप दिखाई दे रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। और पंच परिवर्तन में पहला है सामाजिक समरसता। जब तक आपके व्यवहार के अंदर सनातन से जुड़ा हुआ कोई भी वर्ग व्यक्तित्व हमसे अलग ना हो, जाति धर्म भाषा क्षेत्र पे मतभेद नहीं होना चाहिए। हमारे से बोले हुए शब्दों के कारण किसी में हमारे समाज के अंदर, सनातनियों के अंदर कटुता पैदा नहीं होनी चाहिए। समाज की को एकता की ओर ले जाना है। नंबर 2, परिवारों का प्रबोधन। हमें परिवारों के अंदर किस प्रकार से मित्रता फैला वाला व्यवहार आ जाए। आज हमारे 2 पे हम आ गए हैं, और 2 जिनके रह गए हैं वो भी कोर्ट में लड़ाइयां लड़ रहे हैं। पहले 5-5, 6 होते तो लड़ाइयां नहीं हुआ करती थी। काका चाचा ताऊ दादा नाना नानी आस पड़ोस के लोग बहना दिया करते, बता दिया करते थे। काफी रिश्ते जिसमें प्यार मोहब्बत होती थी। आने वाले समय में मौसा मौसी का रिश्ता कोई पहचाना है नहीं। यही पीढ़ी है जो जानेगी। मौसी और मौसा भागे आने वाली पीढ़ी में पूछा करेंगे आपस में मौसा क्या होता है और मौसी क्या होती है।
मामा क्या होता है, मामी क्या होती है, चाचा और ताऊ क्या होते हैं, चाची ताई क्या होती है। आपके आने वाली पीढ़ी नहीं देख पाएगी इसको। तो मिठास उन रिश्तों में थी, आज नहीं है। जो अनुशासन सीख उन रिश्तों में थी, आज नहीं है। आज तो जरा सी भी लड़ाई होती है, सीधा पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन से कोर्ट। बस हमें परिवारों का प्रबोधन कैसा हो, परिवार कैसे जुड़ के चले। हजारों वर्ष की गुलामी के बाद भी हमारे परिवार मजबूत स्थिति में खड़े रहे। क्या कारण है कि आजादी के बाद इस स्थिति में पैदा हो गया। पर्यावरण तेज समय देता है, कुछ सब कुछ हम भी कुछ देना सीखे। तो पर्यावरण पेड़ लगाने से नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमारी साथ में एक माँ के नाम पेड़ लगाए। पेड़ भी लगाना है। पानी का संरक्षण कैसे हो, अगला संघर्ष पानी पे ही होने वाला है। पानी का उपयोग किस प्रकार से हो, भूमि का उपयोग किस प्रकार से हो, सफाई स्वच्छता और प्लास्टिक का उपयोग नहीं होना चाहिए। वो था स्वदेशी भावना। मैं बार बार हर व्यक्ति से ही बोलता हूं कि स्वदेशी जब तक नहीं अपनाओगे, जब तक देश मजबूत भारत 2047 का विकसित भारत नहीं बन पाएगा। स्वदेशी का मतलब जब हम सुबह उठते हैं और उठने के बाद में भारत माता को नमन करने के बाद में जब पैर नीचे रखते हैं, चप्पल कौन सी है नोट करो एक दिन की पूरी प्रक्रिया। आज सुबह से दूसरे सुबह तक के नोट करते रहो, खाली कुछ मत करो। जब उठ के अंदर गए, टॉवल ले गए, टॉवल किस कंपनी का है, ब्रश कौन सी कंपनी का है, पेस्ट कौन सी कंपनी का है, साबुन कौन सी कंपनी का है, टोटियां लगी है कौन सी कंपनी के, बाहर आए तो कपड़े कौन से पहने, टाई कौन सी कंपनी के, सारा कुछ। बाहर निकले तो गाड़ियों में बैठे कौन सी कंपनी के, सारा कुछ 2 दिन के, 1 दिन का, 24 घंटे का नोट करो। और नोट करके देखो उसमें कौन कौन सी विदेशी कंपनी है। और उसको बदलने के लिए नहीं कह रहा मैं। अगर उसके अंदर मेरे देश का प्रोडक्ट उससे अच्छा है विदेशी से, तो आपको बदलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट इंडिया में अच्छा नहीं है वो, तो आपको उद्योगपतियों को प्रेरित करना चाहिए। क्वालिटी के लिए प्रधानमंत्री लगातार करते रहते हैं। इसलिए खाली स्वदेशी पहनना ही नहीं, स्वदेशी भोजन, स्वदेशी भाषा, पहनावा और व्यवहार। अब तो हमारी नई शिक्षा नीति ने पूरे तमिलनाडु में उनकी भाषा के अंदर, कर्नाटक में उनकी भाषा के अंदर, सबकी अपनी अपनी भाषा में आप MBBS भी कर सकते हो, इंजीनियरिंग करते हो, तो कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें स्वदेशी भाषा भी अपनानी चाहिए, पहनावा भी वो अपनाना चाहिए। खन्ना जी अच्छे तरीके से जानते हैं, अभी हमारे संग्रहालय में विदेशी लोग आए थे, वो इसी पे रिसर्च करते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस प्रकार से अच्छा रहते हैं, किस प्रकार से प्यार से रहते हैं। आज हमारी संस्कृति पे रिसर्च हो रही है, लोग अपना रहे हैं उसको, और हम कहीं ना कहीं दूर भागते जा रहे हैं। हमें इसका भी आत्म ज्ञान हो। दूसरा, हमारा अपना कर्तव्य, हर बात के लिए सरकार ने ये नहीं किया, हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए। सब यहाँ आज सनातन मार्गदर्शन महोत्सव के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए। सर्वप्रथम मैं मंच पर उपस्थित और हमारे सामने दीर्घा में उपस्थित संत शक्ति के पावन चरणों से नमन करता हूं। हमारे साथ मंच में अनेक विशिष्ट विभूतियां वर्तमान में उपस्थित हैं। हमारे विक्रम सिंह जी हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम आप सबको इस सनातन मार्गदर्शन महोत्सव के आयोजन करने के लिए मैं बधाई देता हूं। आपके आयोजन की भावना क्या और इस पूरी योजना का
मैं स्वागत करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं। पर मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, जो हमने नाम रखा है सनातन मार्गदर्शन, सनातन को मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, सनातन पूरे विश्व को मार्गदर्शन देता है। मैं अभी यहां आने से पहले भारत के विदेश मंत्री के निवास में था। हमारे साथ में एक बेल्जियम नागरिक थे, उनका नाम है मार्टिन गुरुविच, और 10 वर्ष पहले उन्होंने अपना नाम रख लिया है महाप्रभुदास। वो क्रिश्चियनिटी को छोड़कर, विधर्म को छोड़कर धर्म की ओर आ गए। हम ऐसे सनातन के भाग हैं, हमें किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है।